फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है ना हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, आप लोगों किसी चीज से मैंने पीछे नहीं रहने देना। खाने काबा हुआ था ना, मसला बना था ना खाने काबे के अंदर, वो जो खाने काबे के ऊपर कब्जा कर लिया था 90s 70s में। अगर आपको याद नहीं है तो जाके हिस्ट्री पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ज़िंदगी आप सबकी अच्छी गुजर रही है? आज जनवरी की 2024 की एक डेट और हो चुकी है, तारीख आगे बढ़ चुकी है। वैसे तो आज ठंड बढ़ी है, यकीन करें मेरा कोई दिल नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था कि आज भी मैं आप लोगों के साथ बात भी करता, हम मिलते, मैं आपको कोई चीज़ समझाता, मेरा ऐसा कोई दिल नहीं था। मगर फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है ना हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, आप लोगों किसी चीज़ से मैंने पीछे नहीं रहने देना। तो मैंने कहा नहीं बंदे, उठ, अपने ऊपर जो है ना वो जबर कर और ये लाजमी ये काम करना है, वरना फॉर्म का काम, कंपनी का काम, क्योंकि मैं डेवलपर भी हूँ, जो है ना वो रियल स्टेट इंडस्ट्री का डेवलपर भी हूँ, वो भी करना होता है, फॉर्म भी है मेरा, मेरी टीम भी है, मेरी इतनी चीज़ें हैं कि आप सुबह से रात तक अगर एक दिन मेरे साथ आप गुजारें ना, तो शाम के बाद आप कहेंगे कि ये साल में एक ही दफ़ा ऐसा दिन गुजारना होता है या रोज़। तो मैं आपको तब ये बताऊंगा कि ये साल में एक दिन ऐसा नहीं गुजारना होता, मैंने हर दिन भी ऐसा गुजारना होता है और रात भी ऐसी गुजारनी होती है। तो इसलिए जो है ना वो कभी ये चीज़ें होती रहती हैं, तो इनको आपने वो नहीं करना। अच्छा, 0.5% फार्मूले की कल हम बात कर रहे थे कि 0.5% फार्मूला क्या होता है, तो आप सबको समझ आ गई। ये रियल स्टेट का फार्मूला है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ये आप लोग जब बहुत ज़्यादा डिग्री भी कर लेंगे ना रियल स्टेट की, पैसिव इनकम की, तब आप जाकर ये सब चीजें समझेंगे जो मैं आपको, वैसी बेसिक चीजें हैं ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बगैर अगर कोई बंदा रियल स्टेट से कुछ कमाना चाहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। वो सिर्फ इस चीज का ख्वाहिश तो कर सकता है, इस चीज की जो है ना वो इंतजार तो कर सकता है कि वो जमीन खोदेगा और नीचे से ना, वो जब यहाँ से अंग्रेज गए थे और जो है ना वो इंडिया वाले अपनी तरफ गए थे और हम लोग यही रह गए, तो कुछ सोने की देख दबा गया होगा, उसको रियल स्टेट से वो मिल जाएगी तो ठीक है, वरना उसे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अनटिल के वो एक डेवलपर है, वो उसकी अपनी मार्केटिंग कंपनी है, वो और तरह से, क्योंकि उसका डेली का बिजनेस है और तरह से वो कह रहा तो ठीक है। आम बंदा जो रियल स्टेट से अपने लिए कुछ बनाना चाहता है, वो 0.5% फार्मूले पे अगर नहीं चल रहा तो वो अपनी जिंदगी जाया कर रहा है, उसकी जिंदगी कोई फायदा नहीं। 0.5% फार्मूला मैंने कल वाली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में लोग रियल स्टेट से क्यों नहीं कमा पाते, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल अपने घर से देता हूँ, अपने आप से आपको देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं अपने वाले साहब की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे वाले साहब के ना एक प्रॉपर्टी है, कुछ उसमें से प्रॉपर्टी जो है ना वो अबाई चलती आ रही है, कुछ वाले साहब ने बाद में परचेज कर ली थी। अब उसका जो रेंट है वो लगभग आता है उनको 0.1% या 0.15%, इससे ज्यादा उनको रेंट नहीं आता। मैं जिस टाइम पर ये कहता हूँ कि यार ये प्रॉपर्टी इतने की है, मतलब इतनी इसकी अमाउंट है, तो इसका रेंट इतना होना चाहिए, मिनिमम 0.5% हो, तो उनका आगे से मुझे जवाब क्या होता है कि यार ये पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं चलती, ये ऐसे ही है, यहाँ पर तो यही सिस्टम है, इतने वो कहते हैं ले लो, इतने ठीक है, इतने मिल रहे हैं, ये भी बड़े हैं। भाई ठीक है बड़े हैं, मगर जब उसका बनता ही ज्यादा है, आप लेकर किसी गरीब को दे दो, आप लेकर किसी यतीम को दे दो, जरूर ये करना है कि जी वो है ही इतने तो हमने लेने ही इतने। तो पाकिस्तान में लोग 0.5% फार्मूला को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते। मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को, मैं अपने घर की एग्जांपल आप लोगों को उठाकर बता रहा हूँ कि घर में मेरे ये हो रहा है, तो बाहर तो अब आप खुद समझ ले कि मैं खुद समझा रहा हूँ, सारा दिन घर बैठ के वो ये हो रहा है। तो हम लोगों को भाई ओवरऑल अपनी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। जो भी कौमें, जो भी नेशंस इस फार्मूले को, क्योंकि ये पेट फार्मूला है रियल स्टेट का यार, जिसे पूरी जिंदगी दुनिया कमाती है, हम नहीं कमाते क्योंकि हम पागल हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम लोग बाहर पीछे स्टोन एज से आगे निकलना ही नहीं चाहते। दुनिया तरक्की कर रही है, मेटावर्स की तरफ जा रही है, हम 0.5% फार्मूले को इंप्लीमेंट नहीं करो, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। अब 0.5% फार्मूले के ऊपर जो भी चलेगा, बात समझिएगा मेरी, उसकी जगह 10 लाख की है, 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, जितने की भी है, अगर वो 0.5% फार्मूले पे चलेगा तो 20-30 साल के अंदर वो जो भी कर रहा है उसके साथ वो अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज डेवलप कर चुका होगा जहां से भाई हर वक्त उसको रेंट आ रहा है, जहां से उसको आसानी हो रही है, उसमें से कोई एसेट अपना बेचे, कल को मुसीबत आ जाए तो उसको वो दूर कर सकता है। मगर पाकिस्तान में हम लोग 0.5% फार्मूला पे नहीं चल रहे, जिसकी वजह 30 से 40 साल में जाकर उनकी प्रॉपर्टियां उनको
लेवल के ऊपर आती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ब्लू वर्ल्ड, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू, बहरिया टाउन कराची में अगर बन गया तो ये भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। ऑन प्लान प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी आप ट्रेड कर सको, जो सामने आपके मौजूद हो, ये सब ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज है। पाकिस्तान का अलमिया ये है, जरा भाई गौर से समझो इस चीज को यार, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी देकर, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है जो आपको 10-15 साल के बाद मिलनी है, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचकर एक कंसल्टेंट जो बना हुआ है, एक मार्केटर, वो लोगों को क्या कह रहा है जी, ये आपको 2-4 साल के अंदर प्रॉफिट दे देगी। उसको 2-4 साल में प्रॉफिट होता नहीं है, वो सारी जिंदगी रियल एस्टेट को धोखा झूठ कहता रहता है। उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, पाकिस्तान में हार्ड वर्कर्स की कमी है, पाकिस्तान में मेहनती लोगों की कमी है। तुम मैथमेटिक्स बनाओ, पूरी एक चीज बनाओ, उस जगह की डिमांड बनाओ, सप्लाई बनाओ, हर चीज बनाओ, फिर लोगों को पेश करो जी आप इतना लगा सकते हैं तो इतने अरसे के बाद आपका इतना होगा। ना दिखाओ यार उनको सुहाने ख्वाब, जो उन्होंने लेना होगा वो ले लेंगे। अब 0.5% फार्मूले के ऊपर चलते हुए हर बंदा अमीर हो सकता है। वो इस तरह से अमीर हो सकता है कि उसने एक प्रॉपर्टी बनाई, 7-8 साल के बाद और प्रॉपर्टी बनाई, 7-8 साल के बाद और प्रॉपर्टी बनाई, 7-8 साल के बाद और प्रॉपर्टी बनाई, 20-25 साल चाहे वो स्ट्रगल करता रहा, 20-25 साल बाद उसकी इतनी प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको प्रॉफिट दे रही होंगी, अगर वो 0.5% फार्मूले पे चल रहा होगा। अगर 0.5% फार्मूले पे नहीं चल रहा होगा तो भाई पूरी जिंदगी के अंदर एक ही प्रॉपर्टी बना सकेगा जो उसकी वो भी उसको पूरा रेंट नहीं दे रही होगी। वो फिर यही कहेंगे कि यार वो जितना रेंट आ रहा है वो अल्लाह का शुक्र है। ओ भाई अल्लाह का शुक्र तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह का शुक्र नहीं है। ज्यादा आएगा तो ज्यादा दे दो लोगों को। ये क्यों करते हो कि अपने लिए खा के अपने पास रख के कहा जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने आपको अगर 2 रोटियां दी है ना तो वो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने अगर आपको 4 रोटियां दी हैं और आप 2 ले लेते हो, 2 फेंक देते हो, जाया कर देते हो, तो अल्लाह का कोई शुक्र नहीं है इसके अंदर, बल्कि अल्लाह पकड़ेगा आपको कि जो मैंने तुझे ज्यादा दी थी वो तूने लोगों को क्यों नहीं दे दी। तेरी भूख तो 2 की थी, तूने 4 रोटियां ली, 2 जाया कर दी, 2 तू खा गया, तो फिर तू कह रहा है अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र आपने तब अदा करना है जब अपने लिए जो उसने आपको जो चीज भी दी है उसमें से अपना हिस्सा निकाल के जिसका हक था उस तक पहुंचा दिए। तो इस टाइम हमारे मुल्क को 0.5% फार्मूले की जरूरत है। मैं इसलिए रियल एस्टेट में बार बार लोगों को जगा रहा हूं, ओ भाइयों उठ जाओ, उठ जाओ, ख्वाब खरगोश से उठ जाओ। ये पाकिस्तान आप लोगों ने खुद संभालना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। आप लोगों के हालात बदलने के लिए आप लोगों को खुद संभालना पड़ेगा। अब आप लोगों ने अपने गिरेबान में झांकना है और सामने मुझे बताना है कि आपका अगर एक कमरा भी है, एक कमरा भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो क्या आप उसको 0.5% फार्मूला पे लेकर चल रहे हैं? आपको पता है कि 0.5% उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को एवेल्युएट कर लेंगे, हो रहा है तो एक अलग बात है। अब कल मैंने 0.5% फार्मूला का आपको सारा बताया था कि ये है क्या। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी इसके ऊपर ठीक नहीं चल रहे, इसलिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट बेस्ट पैसिव इनकम देने वाली इंडस्ट्री इस टाइम पर नहीं समझी जा रही। ये फ्रॉड समझा जा रहा है, झूठ समझा जा रहा है, फिल्म समझी जा रही है, कहानियां समझी जा रही हैं। ये इसलिए इंडस्ट्री यहां फ्लोरिश नहीं कर पा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा, डेवलपमेंट यहां पे प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्योंकि लोगों को 0.5% फार्मूला के ऊपर नहीं चलाया जा रहा। जब 0.5% फार्मूला पे नहीं चलाओगे भाई तो उन लोगों को नुकसान होंगे, उन लोगों को नुकसान होंगे तो वो और पैसा नहीं डालेंगे इंडस्ट्री के अंदर। वो और पैसा नहीं डालेंगे तो ये इंडस्ट्री नहीं उठेगी। ये इंडस्ट्री नहीं उठेगी तो इससे जुड़ा हुआ मजदूर, इससे जुड़ा हुआ गरीब, इससे जुड़ी हुई लेबर, इससे जुड़ा हुआ सरमायादार, इससे जुड़ा हुआ इन्वेस्टर, इससे जुड़ा हुआ कोई बंदा नहीं कमा सकेगा। तो ये इंडस्ट्री खुद ब खुद बैठ जाएगी नीचे, जो इसको रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं देगी। तो इससे डेवलपर, चोर, बेईमान, ठग, ये लोग तो कमाएंगे, मगर जो एक बंदा नॉर्मल तरीके से जिस तरह दुनिया के हर कोने के अंदर कमाता है उस तरह से रियल एस्टेट से पाकिस्तानी नहीं कमा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि झूठ, फ्रॉड, मक्कारी, ये सब कुछ तो होगा, मगर 0.5% वाला फार्मूला कहीं पर नहीं होगा। बात समझ रहे? तो 0.5% फार्मूले पे जब आप चलेंगे तो आप ठीक चीज दे रहे हैं, ठीक चीज ले रहे हैं, ना कोई बेईमानी का खदशा, ना कोई परेशानी, ना कोई लेनी, ना कोई देनी। बात समझ रहे हैं? आप सुकून से अपना काम कर रहे हैं। तो 0.5% फार्मूला आपने याद रखना है। अब कल आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा
कि हम 0.5% फार्मूले के साथ भी कौन सी जो है ना वो गेम करते हैं। ये अभी तक तो साइंसदानों ने बनाया था, अब हम पाकिस्तानी इसके अंदर बीच में आएंगे और आकर इसकी भी जो है ना वो गेम बजा के रख देंगे। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी अगर अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो ये किसी की भी ऐसी की तैसी फेर के रख देता है। मगर अफसोस पाकिस्तानी अपने फुल पोटेंशियल पे बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जब जब पाकिस्तानी अपनी फुल पोटेंशियल पे आता है, या तो वो वसीम अकरम बन जाता है, या तो वो शोएब अख्तर बन जाता है, या तो वो इमरान खान बन जाता है, या तो वो सियासत का आसिफ अली जरदारी बन जाता है, या तो वो डिक्टेटर्स का मुशर्रफ बन जाता है। बहुत कुछ किया था ना मुशर्रफ ने, पाकिस्तानी था तो पाकिस्तानी, ठीक है। जब पाकिस्तानी अपने पोटेंशियल पे आता है ना, जोबन पे आता है अपने, तो वो फिर कुछ भी कर जाते हैं। खाने काबा हुआ था ना, मसला बना था ना खाने काबे के अंदर, वो जो खाने काबे के ऊपर कब्जा कर लिया था 90s 70s में। अगर आपको याद नहीं है तो जाके हिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है ना, हिस्ट्री को जरा पढ़ लिया करें। किसने बचाया था वहां पे? मुशर्रफ को भी। पाकिस्तान की फौज सिलेक्ट हुई थी, फिर मुशर्रफ साहब वहां गए थे और मुशर्रफ साहब ने जाके वहां से जो है ना खाने काबे को बचा लिया था। मतलब बहुत एक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था, जो उनके है उनके ऊपर जिन्होंने ये किया था। ये किया था तो किया था, बुरे काम भी किए थे, ये एक अच्छा काम भी किया था, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को बताना। खैर मैं किसी और साइड के ऊपर निकल जाता हूँ। तो पाकिस्तान को इस टाइम 0.5% फार्मूले की जरूरत है, जिस पे इंशाल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को चलाना है। आप लोगों ने अपना ये आज़म कर लेना है। मेरे 2024 के जो प्लान्स हैं उनमें से एक ये भी है कि मैंने अपनी नेशन को एजुकेट करना है और नेशन को एजुकेट करके रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेके जाना है, ताकि इनको बेनिफिट्स हो, इनको फायदे हो, इनको प्रॉफिट हो, इनके मजे लगे, इन्हें एंजॉय करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो, वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, कल फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट में पूछ लेना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप लोग मेरे से अटैच ही नहीं रह सकेंगे। मेरे साथ अटैच नहीं रहेंगे तो जो चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों तक पहुंचेंगी। फिर क्या फायदा अगर आप लोगों तक वो पहुंचेंगी नहीं, आप लोग उनको एंजॉय नहीं करेंगे। 0.5% फार्मूला इस टाइम पाकिस्तान के अंदर भाई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। इसको इंप्लीमेंट करना है, लोगों को प्रॉफिट्स दिलवाने हैं, लोगों को बताना है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री इंशाल्लाह ये होती है। तब बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगेन चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। मुझे अहमद रईस को इजाजत दे। अल्लाह।